सबसे पहले हम जानेंगे कि एनीमिया होता क्या है। वैसे तो सभी गुरुजन जानते हैं कि रक्त अल्पता एनीमिया होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश इसमें हमारी डॉक्टर प्रियंका सजवाण मैडम जो है इसमें आपको बताएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनीमिया के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अभियान है इसकी क्या रणनीति है भारत सरकार की और किस तरह से ये हमें आगे फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका सजवाण को मैडम को बुलाना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो एनीमिया के ऊपर प्रकाश डालें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सजवाण है और मैं आयुष के चिकित्सा अधिकारी हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख ही रहे हो कि एनीमिया मुक्त भारत, तो क्या है ये एनीमिया मुक्त भारत और क्यों हमें इस प्रोग्राम को चलाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे एनीमिया की। आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे बहुत प्रोग्राम जो चलते हैं उसमें दो प्रोग्राम बेसिकली होते हैं, एक होता है RBSK, एक होता है RKSK। तो हम RBSK के अंतर्गत जो डिजीज को हम देखते हैं कि आप देखते होंगे कि आपके विद्यालय में कई बार टीचर्स, डॉक्टर या टीचर्स को पता होगा कि डॉक्टर्स आपकी टीम आपके विद्यालय में आती होगी, बच्चों का निरीक्षण करती होगी, तो उनका मोटिव ना सिर्फ 4 बेसिक डिजीजों पे होता है, उनको रेडिकेट करने का होता है। कभी कभी देखते होंगे अपना 4Ds, बेसिकली वो डॉक्टर्स जो आते हैं ना वो 4Ds पे बात करते हैं। 4Ds में वो क्या 4Ds होते हैं, कुछ जरूरियात होती हैं। बच्चों को वो व्याधियां रूल आउट करते हैं, वो 4 व्याधियां होती हैं। कुछ बच्चों में जो व्याधियां होती हैं वो एट बर्थ होती हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है कुछ व्याधियां तब होती हैं। कुछ बच्चों में जो डिजीजेस होती हैं वो कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, वो कुछ डिजीजेस हैं। डेफिशिएंसी, कुछ कमजोरियां होती हैं, वो कौन सी कमजोरियां हैं, और कुछ डेवलपमेंटल डिले होते हैं, मतलब बच्चा अपनी उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कमियां या कुछ कुछ डेफिशिएंसीज आती रहती है। तो डेवलपमेंटल डिले, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे उसके अंदर कुछ कमजोरियां आने लगती हैं। तो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि डेफिशिएंसी में इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया एनीमिया पे। एनीमिया, अभी एनीमिया है क्या, हिंदी में इसे समझे तो इसका अर्थ होता है पांडु। पांडु मतलब कि खून की कमी। एनीमिया को क्यों इतना एम्फसाइज किया गया, क्योंकि जैसे अभी सर ने कहा कि आप सब लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, तो आप लोग एक बहुत हमारे लिए बहुत एक पिलर का काम करोगे कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना कि यार इस बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्यों उस बच्चे की खून की कमी। तो थोड़ा सा हम एनीमिया पे अगर फोकस करें तो एनीमिया है, एनीमिया बेसिकली एक साइन है, इट्स अ साइन विच प्रेजेंट्स एनी एज, मतलब ये किसी भी एज में हो सकता है। ये एक मतलब आप समझो कि ये एक लक्षण है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में हो, ये बच्चों में हो सकता है, ये युवावस्था में हो सकता है, ये वृद्धावस्था में हो सकता है। इसकी कोई एज लिमिट फिक्स नहीं करी। जैसे कई डिजीज होते हैं वो बच्चों में होते हैं, कई यंग एज में होते हैं, कई ओल्ड एज में होते हैं। तो एक पांडु, ये एनीमिया एक ऐसा है जो बच्चों में भी हो सकता है, यंगस्टर्स में भी होता है और ओल्ड एज में भी होता है। तो इसका सबसे प्रमाणित हम क्या किस द्वारा करते हैं, इसको हम कैसे, इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर किसी को एनीमिया है तो उसका हम कैसे वो कर सकते हैं, सिर्फ एक परीक्षण, उसका टेस्ट कराकर ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे को एनीमिया है। अब एनीमिया है कैसे, एनीमिया ये इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनीमिया डेफिनेशन क्या होती है कि हीमोग्लोबिन लेवल, हमारा जो भी शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल अगर अपने नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा कम हो जाता है ना तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। बस सिंपल सी बात में हमें ये समझना होगा कि हीमोग्लोबिन लेवल जो हमारी बॉडी में है वो अगर अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो उस बच्चे को एनीमिया होगा। अब कैसे ये पता चलेगा कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और उसको कैसे कैसे हम देखेंगे यहाँ पे। तो एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती है ना, तो वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होती है ना उनकी वो डिक्रीज हो जाती है। वो शरीर से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रक्त से ले ही नहीं पाते हैं और इसका कारण होता है कि फिर उस बच्चे में एनीमिया हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एट बर्थ जब बच्चे का जन्म होता है, ना तो उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 16.5, ये इसकी नॉर्मल, ठीक है।
अगर उसको डेफिशिएंसी में माने तो वो होगी 13.5। ये बढ़ है, आज बच्चा पैदा हुआ तो उसके शरीर में है 16.5 हीमोग्लोबिन। मीटिंग होगा 1 से 3 दिन बाद उस बच्चे के शरीर में होता है हीमोग्लोबिन 18.5। और अगर उसकी डेफिशिएंसी होगा तो होगा 14.5। यही अगर आप 2 से 3 महीने में देखोगे तो ये हो जाएगा 15.5, ये होगा 13.5। ये देख रहे हैं आप रेशियो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जब बच्चा पैदा हुआ तब तो उसके बॉडी शरीर में था 16.5, तीसरे दिन उसकी मात्रा बढ़ के हो जाती है 18.5 और 2 से 3 मंथ में उसके शरीर में हीमोग्लोबिन हो जाता है 15.5। यही एज ग्रुप अगर 12 से 18 साल के हम बच्चों में देखते हैं, जो आपका एक मास आपके स्कूल का या बच्चों को देखते हैं, तो वो हो जाता है 14। और ये अगर 18 से और 14 की चीज देखें तो ये हो जाता है 14 से 13। तो जन्म के समय बच्चे में बहुत अच्छा खून रहता है, वो होता है 16.5। जन्म के तीसरे ही दिन, 1 से तीसरे दिन उसका हो जाता है 18.5 और ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो अगर उस बच्चे का जन्म के समय खून होता है 13.5, दैट मीन्स कि वो बच्चा है एनीमिक। अब वो एनीमिया क्यों हुआ, उसको क्या कारण थे उसके एनीमिया होने के? तो हमारे यहाँ ना एक सर्वे हुआ था, नेशनल हेल्थ फैमिली का सर्वे हुआ था, एक 3rd सर्वे। तो उसमें पाया गया कि 72% बच्चे जो अर्बन एरियाज के होते हैं ना उनमें एनीमिया होता है और 85 बच्चे जो रूरल एरिया के होते हैं ना उनमें एनीमिया होता है। ओवरऑल अगर हम देखें ना तो 75% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा फोकस सरकार इसीलिए कर रही है कि बच्चों में सबसे ज्यादा एनीमिया क्यों हो रहा है और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा क्यों है वो। इसका क्या कारण है कि मतलब हमारे प्रदेश के बच्चे एनीमिया से ग्रस्त क्यों हैं? और बहुत सारे बच्चे एनीमिक हैं बट हम लोग ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स लापरवाही करते हैं। कई बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो कहाँ से अपना इतना ध्यान करेंगे। तो लेकिन एनीमिया सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है आजकल हमारे देश में। 85% अर्बन रूरल एरियाज में, तो 85% एक बहुत बड़ा वो गया था हमारे से उसमें देश में कि जो 85% बच्चे हमारे यहाँ एनीमिक हैं। तो अब ये एनीमिया क्यों है? शरीर में खून की कमी हुई, ठीक है। दूसरा है ब्लड लॉस, या फिर उसको कोई इंजरी हुई तब उसके शरीर में खून की कमी हुई। एक आता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, उसकी वजह से उसके शरीर में खून की कमी हुई। तीसरा आता है उस बच्चे को पैदा होते देखते हैं ना बहुत सारे बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उस वजह से उसमें खून की कमी हुई। यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि कई बच्चों के शरीर में पेट में क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। वो आप देखते होंगे कि कई बच्चों के शरीर में जब कीड़े हो जाते हैं तो उस वजह से उन्हें एनीमिया हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उस वजह से उसे एनीमिया हो गया। उसकी लीवर डिजीज हो गई, उस वजह से उसे एनीमिया हो गया। मेनिंजाइटिस हो गया, उस वजह से उसे एनीमिया हो गया। या फिर जब वो एक अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करने लगे, टोबैको वगैरह खाने लगा, तो उसके शरीर में ये चीजें ज्यादा होने लगी। अब हम बात करते हैं कि वर्म की। वर्म कहाँ से गया? वर्म देखो बर्थ में नहीं आया। जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के गर्भ से स्वस्थ शरीर लेके पैदा होता है, तो उसकी माँ के शरीर में जब कोई इन्फेक्शन गया, हमने कहा कि तब उसको एनीमिया हुआ। तो ये चेन ना हमें ना एक बेसिकली ये चेन यहीं ब्रेक करनी है। क्यों ब्रेक करनी है? बच्चा पैदा हुआ तब एनीमिक, वो बड़ा हुआ वो तब एनीमिक, एडोलसेंस एज में गया तब एनीमिक, रिप्रोडक्टिव एज में गया वो तब एनीमिक। आप देखते हो कि जितने भी गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उन्हें आयरन खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? उसका बस एक यही रीजन है एनीमिया की गोलियां दें, उसको आयरन की टैबलेट्स देने का, कि ताकि वो माँ एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर सके, जो एनीमिया में जिस बच्चे में अच्छा सा खून हो वो एनीमिया से ग्रसित ना हो। तो हमें ना ये चेन ना यही ब्रेक करनी है। जब पैदा हुआ बच्चा या फिर तो उसी टाइम से हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ताकि वो जब बड़ा हो उसमें एनीमिया ना हो। जब बड़ा हुआ बच्चा वो एक यंग एज में जाए, एनीमिया ना हो, ये चेन हमने यहीं ब्रेक की। एक वो जब रिप्रोडक्टिव एज में गया उसके बाद उसमें एनीमिया ना हो, ये चेन हमने यहीं ब्रेक की। तो हमने बेसिकली इस चेन को ब्रेक करना है कि ताकि एनीमिया आगे बढ़े ही ना। हमें वो किसी भी एज में आइडेंटिफाई हो, जब वो बच्चा पैदा हुआ तब, बड़ा हुआ तब, एक रिप्रोडक्टिव एज में गया तब, या फिर वो आगे जाके किसी भी, हमें वो साइकिल ब्रेक करनी है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा
कि आप बच्चों के बीच में रहते हैं और उनको आपको ये देखना है कि किस बच्चे में एनीमिया की कमी है, वो क्यों है, कैसी है, किस कारण है, उसका क्या कारण होगा कि किस बच्चे मतलब वो एनीमिक हुआ।